औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साहिमा सिद्दीकी आपके साथ हमेशा की तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। और हो क्यों ना, क्योंकि ये आवाज़ वो है जो रोज़ाना आप सुनते हैं, लेकिन अब आ गए हैं भाई ईद के दिन, खूबसूरत से दिन। और वो शुरुआत हो चुकी है कि जब लोगों को हर चीज़ का उस बात का इंतज़ार होता है कि जिसमें खुशियाँ हों, सेलिब्रेशंस हों, अपने लोगों की एक वो मोहब्बतें हों, वो सारी चाहतें जो हम और आप चाहते हैं। तो आज हम ईद पर बात कर रहे हैं क्योंकि खुशी के दिन हैं, चहचहाते हुए चेहरे हैं। और हमारे साथ एक वो मेहमान हैं कि जो आप सुनते हैं और उनकी बातों को पसंद करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक ही फ्रेम हो और दो होस्ट हो सामने, तो और मज़ा आ जाने वाला है। हमारे साथ हैं यहाँ पर शकील बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा, ईद मुबारक। कोई होस्ट हैं हम, बिल्कुल मेहमान वगैरह नहीं है जी। नहीं है। ये हम दोनों का आज ईद कर रहे हैं हम आपके साथ और एंजॉय करेंगे। आप भी देखें कैसा लग रहा है, आप जरूर बताइएगा। मजा आने वाला है, मजा आने वाला है क्योंकि आज मैंने भी साइमा से बहुत सारी बातें करनी है कि हाँ। ईद कैसे गुजरी। क्योंकि देखें मैं बहैसियत मर्द अगर मैं समझता हूँ तो मेरा ईद गुजारने का एक अपना तरीका होगा। हाँ। शायद देर से भी उठने का होता है, नमाज पढ़ी फिर आगे सो गए। आप कैसे गुजार रहे हैं? मैं कैसे गुजारती हूँ, मैं आपको बताऊं सच्ची बात, हर किसी की अपनी अपनी एनर्जी का लेवल होता है। मुझे तो खुशी से नींद ही नहीं आती है, अच्छा, सच्ची में अगर क्या बताऊं। बात है। एक इंतजार होता है, हालांकि नमाज पढ़ने सब जा रहे हैं, घर में हम अपनी अदा करते हैं जो भी कुछ है। लेकिन मुझे ना मेरा एक बचपन से एक शौक था, मतलब एक होता है ना शुरू से आपकी एक आदत हो, एक नेचर में। कुछ लोग सो के गुजारते हैं ईद, मैं तो चहचहा के, चूड़ियां पहन के, मुस्कुरा के और बच्चों के साथ, सबके साथ मिलकर एक अच्छी सी ईद सेलिब्रेट करती हूँ और दोस्तों को जमा करती हूँ। आप कैसे गुजारते हैं ईद? अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मैं तो सुबह चूंकि फजर की नमाज ईद की अपनी जगह बिल्कुल पढ़नी है, लेकिन साथ फजर की नमाज पढ़ के उसके बाद थोड़ी देर के लिए आराम किया, फिर उसके बाद निकल जाते हैं हम ईद की नमाज के लिए। और फिर ईद की नमाज पढ़ते हैं और ईद की नमाज पढ़ते ही फिर आपने सब अपने दोस्तों से, अपने अहले मोहल्ला वालों से ईद मिल रहे होते हैं और मिलते मिलते घर तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद चूंकि मैं बेटी है मेरी, मैं उसके लिए पहले जब छोटी थी तो बलून्स लेता हुआ जाता था। अब लास्ट टाइम मैं बलून ले गया तो कहती पापा इसको मैं क्या करूं, तो मैंने कहा यार इसका कुछ नहीं करो, इसको घर पे ही सजा दो, कहीं रख लो। जैसे आज ये देखें बलून्स पड़े ना, इसका मतलब ये कि बलून्स एक ईद की एक कह लें कि खुशी का एक सिलसिला कह लें या एक निशानी कह लें खूबसूरती की। तो इस तरीके से सिलसिला चलता है। करती हूँ ना आज भी, यकीन जाने मेरे व्यूवर्स बल्कि जानते हैं फेसबुक पर अक्सर मैं लाइव जारी होती हूँ। कोई भी सेलिब्रेशन हो ना, लाइक ईद हो या फेस्टिवल्स जो भी हमारे, तो मैं घर को जरूर लाजमी सजाती हूँ। अच्छा, छोटी चीज़ों से। इसी तरह जब मैंने नमाज पढ़ी और फिर मैं घर आ गया तो मैंने कहा ना कि मैं बलून नहीं लेकर आया। हाँ। ये तो मैं पिछली ईद का बता रहा हूँ ना, तो मैं इस दफा बलून नहीं लेकर आया। मैं कहा बगैर बलून के ही चलते हैं भाई। तो खैर वो सो रही थी मोहतरमा बेटी मेरी, तो बेगम भी उठी नहीं कि भाई अब आएंगे तो उठा देंगे। तो फिर उसके बाद सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा उठा के उसके बाद हम तो लंबी तान के थोड़ी देर सो जाते हैं कि भाई, क्योंकि एक तो पैदर पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाना, फिर उधर से घर की फैमिलीज के लोगों का तांदा बन जाता है, फैमिलीज मेंबर्स आ रहे होते हैं। तो आज का जो दिन है ना मेरा, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत दिन होता है ईद का, और खुशियां बांटने का दिन होता है। अच्छा, ये तो चलो ये मैं ईद पे आ गया इस पर। सामा ये बताओ, तुम बचपन में सवाल होने वाला है। हाँ, मैं सवालों की बारिश होगी। नहीं, सवालों की बारिश नहीं होगी। बात इतनी सी है कि ईद, चूंकि तुम होस्टिंग कर रही हो अपने तरीके से, मैं कर रहा हूँ अपने तरीके से। अच्छा, मैं चूंकि सोबर और इस तरह की ज्यादा कर रहा होता हूँ, तो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज ईद का दिन है, मुस्कुराते हुए बात करें। नहीं, इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताओ कि जाहिर सी बात है कि बचपना हम दोनों ने गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत अच्छा। कैसी ईद बनाती थी तुम? मैं कैसे ईद मनाती थी, मुझे आज भी याद है कि जब शॉपिंग वगैरह हो जाती थी। अच्छा, मेरी कुछ नेचर डिफरेंट थी। ठीक है। मैं ये नहीं कहती थी, बस मेरी ख्वाहिश होती थी कि मेरे जैसी चीज किसी की ना हो। अच्छा, ये होता नहीं, जेलसी नहीं, बस हम सब बहन भाई माशाल्लाह, कुछ होता है ना, सब बहनें एक जैसे ड्रेसिंग करती थी। मैं कहती थी अम्मी सब मेरा थोड़ा सा डिफरेंट जरा बनाइएगा ना, तो वो एक आदत थी। लेकिन तैयारी एक अलग होती थी, वो हैंड बैग लेके जाना, ग्लासेस लगाना, शुरू से मैचिंग, हर चीज मैचिंग होनी बहुत जरूरी है। ये आपको कहते हैं ना कि बचपन से एक शौक होता है। कुछ लोगों को नहीं होता, वो जैसा जो मिल जाए ले लें। वो नहीं थी मेरा हिसाब किताब। अच्छा। मैं अपनी मर्जी से लेती थी सब। मतलब ईद पे भी इन्होंने अपने बहन भाइयों को टफ टाइम दे के रखा हुआ था, जैसे आजकल प्रोग्रामों में इन्होंने टफ टाइम दिया हुआ है, तमाम अपने को होस्ट को भी टफ टाइम देती हैं। तो ये सिलसिला समझ बचपन से ही आपके अंदर आदत है कि जी टफ टाइम दो। अच्छा, चलो ये तो ठीक हो गया। होस्ट ये थी, मैं मेहमान हूँ, लेकिन मेरे इनसे सवालात की बारिश हो रही है। इसलिए हो रही है कि चूंकि ये ऐसा दिन है जो बहुत ही खूबसूरत दिन है ईद का। अच्छा, ये
पकाने में कौन सी चीज तुम खूबसूरत बनाती हाँ, हो? मैं सच्ची एक बात बताऊं, बहुत अच्छी शेफ हूँ मैं, क्योंकि अच्छा, मुझे माशाल्लाह। शौक बहुत था। मैंने Great। कभी शादी से पहले कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि हमारी फैमिली में एक सिलसिला था, अम्मा हमारी किसी से कुछ नहीं करवाती थी, वो कहती थी सब कुछ आ जाएगा बेटा, जब होगी ना सारी चीजें पड़ेंगी सर पे, सब आ जाएगा। अच्छा। और ऐसा ही हुआ। तो मुझे हर चीज बहुत अच्छी आती है। मैं Good। पाकिस्तानी और चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, मैं सब कुछ घर में क्या बात माशाल्लाह है से हर जनाब। चीज बनाती हूँ। क्या बात देखिए, सबसे अच्छी डिश जो मेरे हाथ की सबको पसंद है वो स्पेशल हमारा एक पुलाव है, हैदराबादी पुलाव, वो और उसके साथ शामी कबाब, वो मेरे हाथ के सबको बहुत पसंद है। और बाकायदा मेरे घर में जो है, जैसे पहला दिन हमारा होता है ईद का कुछ भी, तो उसके अंदर जो है वो अम्मी के बाद मेरे घर में सब जमा होते हैं। अच्छा। हाँ, हालांकि मैं उसमें आती हूँ बहन भाइयों में। कौन से नंबर पे हो? हम लोग माशाल्लाह 10 बहन भाई। नहीं, आप किस नंबर पे? मैं हूँ हमारी ए और बी साइड है। अच्छा। तो ए साइड में हम 5 बहन भाई बड़े हैं। ओके। मेरे बाद 4 छोटे हैं। ओके। तो मैं बी साइड हूँ। तो अच्छा। बी ओके, साइड में जो समझ है, गया। वो समझ गया। हाँ, तो वो चीज़ है ना, उसमें फिर हम जो है वो घर में एक गैदरिंग होती है मज़ेदार सी, और मैं कोशिश करती हूँ सबकी पसंद का ख्याल रखना। ओके। उसमें क्या होता है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस है ना, कि क्या खाना है, क्या बनाना है। फिर सबका ये होता है कि खासकर मेरा छोटा भाई जो है फहद, वो तो स्पेशल जो है मुझसे शीर खुरमा बनवाता है, कहता है तुम अम्मी के हाथ जैसा बनाती हो, जैसे अम्मी बना। अच्छा, समटाइम ये भी है ना। अच्छा, शीर खुरमा मेरी भी बड़ी समझ ले के कमजोरी है कि मैं कहता हूँ ईद हो और शीर खुरमा ना हो। अच्छा, शीर खुरमा इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा बना हो तो मजा आता है खाने को, और मेरे यहाँ भी अच्छा बनता है और बड़ी एहतमाम के साथ बनता है। आपके लिए बड़े लवाजमात भी रखे हैं हम आपको। वो तो बिल्कुल हम बिल्कुल लवाजमात में भी ईद है, जाहिर सी बात है। अभी चूंकि घर से तो खाया पिया अपनी जगह है, लेकिन प्लस यहाँ पर भी आके स्टूडियो में, और सबसे अच्छा, नहीं अच्छी बात है, आप बड़े अच्छे मेहमान नवाज है और होना भी चाहिए। अच्छा, मैं भी कुछ बनाता हूँ। अच्छा, हाँ, मेरी फैमिली कहती तुम अच्छा बेवकूफ बनाते हो। मैं बोलने वाली सॉरी टू से, लेकिन मैं चुप रही। नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ ना। वो क्यों, अब जैसे कुछ कहा जाता है ना कि ये वाला काम है या पकाने पकाने का, बस उसी की बात कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ अच्छा मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं उसके बाद जो है ना वो कुछ और ही कर देता हूँ। तो वो कहती है भाई इससे बेहतर है कि आप कुछ ना किया करो, आप रहने दिया करो। एक बात बताऊँ आपको, जी। जो टेस्ट, क्योंकि मेरे फादर बहुत अच्छे मतलब कुकिंग करते थे एवरी संडे, इसमें कोई शक नहीं। जब उनका ऑफ होता था वो कहते थे बेगम जी, बेगम कहते थे मेरी वालदा को, बेगम आप साइड पे हो जाए और अब आज मैं बनाऊंगा। तो वो बकायदा हमारे, क्योंकि हम लोग सी फूड लवर हैं, ज्यादातर फिश मेरे फादर बहुत अच्छी बनाते थे, आज भी मुझे याद है। तो आप जो भी बनाते हैं, आपने बता दिया आपने क्या बनाया। मैंने तो इसलिए बता दिया कि ऐसे ना कल कोई इधर डिमांड आ जाए, बेग साहब ये वाला बनाओ, तो भाईजान बेग साहब से बेवकूफ बना सकते, खाने पीने की बात कर रहा हूँ। बेग साहब का डिफरेंट रूप आप लोग देख रहे हैं, और होना चाहिए। पता है, जिंदगी की तरफ हर इंसान की अपनी अपनी एक मसरूफियत है। मैंने इसलिए सोचा था कि हम आरजे जो है ना बैठ के आज हम डिस्कशन करेंगे। और ये मौका भी देखे स्टूडियो ने हमें दिया, खासकर हमारे चैनल ने दिया, हमें कहा कि हाँ बिल्कुल आप ये कीजिए। और ये अच्छी बात है कि कम से कम जब दो होस्ट बैठते हैं तो डेफिनेटली दोनों को एक दूसरे का पता चलता है कि किस तरीके, और सबसे बड़ी बात पता है किसको पता चलता है, आपको पता चल रहा है कि हम क्या करते हैं, कैसे जिंदगी गुजारते हैं। और चूंकि रमजान पूरा गुजरा है, तो रमजान में मैं थोड़ा सा बताऊं कि मेरी थोड़ी ज्यादा मसरूफियत रही, आपकी भी रही, लेकिन आप ज्यादार प्रोग्राम्स और उसमें रही, लेकिन मैं प्राइस ज्यादा रही। हाँ, नहीं, मेरी आउटडोर बहुत रहा। मुझे चूंकि प्राइस में जो कीमतें होती हैं उस सिलसिले में काफी सारी मीटिंग्स अपनी जगह, और आउटडोर कहीं ना कहीं मार्केट्स विजिट्स, बाजारों में, इस तरफ मुझे बहुत आना जाना रहा। तो वो जरा एक टफ टाइम रहा, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये सारा काम हमें करना चाहिए। अच्छा, मैं ये बताऊँ, बचपन में जैसे आपने तो बताया कि आप ईदी कितनी मिलती थी आपको? ईदी मुझे शुरू से बहुत अच्छी मिली, बहुत अच्छी ईदी मिलती थी मुझे, क्योंकि उसकी वजह थी मुझे सिंगिंग का शौक था, मुझे जो है वो नातख्वानी का शौक है, सारी मतलब मैं बड़ी ना गुनगुनाने में, तो मैं मेहमानों के साथ, और फादर मेरे जो है ना उनकी बड़ी एक इंटेलेक्चुअल एक गैदरिंग होती थी, और हमारे यहाँ सबका आना जाना रहता था। तो अब्बू के जो फ्रेंड्स होते थे ना, उनको मैं कुछ ना कुछ सुना देती थी, तो मुझे सबसे ज्यादा ईदी मिलती थी। देख ले कितनी तेजी इनकी बचपन से चल रही है, बचपन से चल रही है, और अभी तक चल रही है कि कुछ ना कुछ सुना दिया और उसके बाद ईदी ले ली। अच्छा, लेकिन एक चीज है कि मुझे याद है कि हम जब छोटे थे तो हमें भी ईदी तो खैर मिलती थी, इसमें कोई शक नहीं है, बट वो रुपयों में होती थी, और उसके बाद उसमें एक पता नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ ये होता, मेरे साथ तो ये होता था कि मैं जाकर फिर वो बाजार गए, देखा। अच्छा, उस टाइम अम्मियाँ जो है ना लेती नहीं थी, आज की अम्मियाँ सुना ईदी लेती हैं, क्योंकि मेरे कई प्रोग्राम्स हुए, मैंने उसमें ये बात भी की है, तो पता चलता है कि अम्मियाँ ईदी ले लेती हैं, और लेती हैं वाकई मेरी बेटी, हाँ कि भाई ये कर दे। अच्छा, लेकिन मुझे हम जो भी होते थे वो लेके फिर उसके बाद हम बाहर निकल जाते थे। अच्छा, हम क्या करते थे,
चश्मे खरीदते थे। बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही है। और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे जाके, कोल्ड ड्रिंक, हाँ अच्छा मजे कितना से। रश होता था। हाँ। और फिर इसके अलावा बड़ा एंजॉय होता था। मैं कहता हूँ पता नहीं आजकल वो है नहीं है। अच्छा अच्छा, एक चीज और बताऊं, पता है क्या हम्म। होता ये था कि अम्मी ना शीर खुरमा की जैसे प्लेटर बना के और कहती थी भाई मोहल्ले वालों को देकर आ जाओ, तो मैं सबसे ज्यादा आगे से आगे, मैं कहती छोटी बहन तुम रुक जाओ, मुझे पता था मैं जाऊंगी, ईदी मिलनी है। अच्छा, घर भी पता होता था किस घर से मिलनी है, किस घर से मिलनी हाँ है। ये तो हम भी करते थे। खैर टारगेट इसमें कोई आजकल का जो है ना सिलसिला आज भी है, पता नहीं, है मोहल्ले खत्म हो गए, मोहल्ले खत्म हो मोहल्ले गए, खत्म हो लेकिन गए, हाँ, इसमें कोई शक नहीं, अब मोहल्ले नहीं रहे। हाँ। रीजन ये है कि एक तो हालात बदल गए, फिर दूसरी बात ये है कि वो जो उस जमाने में जो एक जो बड़े होते थे उसकी एक हम एहतराम होता था, वो एहतराम तकरीबन होता बहुत ज्यादा था। खत्म हो गया। हाँ। दूसरी बात ये है कि अब नौजवान नस्ल जो है ना, जो आज की है, उसका एक अपनी टून है, मैं तो लफ्ज़ ये कहूंगा, वो एक अपने सिलसिले से चल रहे हैं, वो अपने गैजेट से बाहर ही नहीं निकल रहे, नहीं निकल रहे। अच्छा, हमारे तो हालात ये होते थे कि मैं बैसियत लड़का भी बच्चा था, उसके बावजूद अगर मोहल्ले का कोई बुजुर्ग नजर आ जाए तो हम उधर से डंडी मारते थे कि भाई निकल जाओ, क्योंकि अब्बा को बता देंगे या फिर खुद भी कुछ कह सकते हैं। तो ये थोड़ी चीज थी। और दूसरा एक और चीज होती थी। अच्छा, एक चीज इसमें बताऊं, एक चीज और बड़ी मजेदार होती थी कि हम जाके ना जहाँ से ईदी का चांस होता था वो दरवाजा जरूर बजाते थे हम। अच्छा, अब पता चले कि वो अंदर से कोई और निकल आया ना, तो फिर हम बोलते अच्छा गलती से बजा दिया। फिर हम दोबारा आते थे कि यार वो आंटी निकलेंगी ना, तो वो 5-10 रुपए देंगी, तो वो 5-10 रुपए बड़ी वैल्यू रखते थे, बड़ी अमाउंट होता था। और फिर उसके बाद हम वो लॉटरी टाइप की एक चीज होती थी, और वो निशाने भी लगाए मैंने। हाँ जी, हाँ वो गुब्बारे, बलून्स जो है हम लोग जो है बड़े मजे से वो शूट करते थे, और निशाना मेरा बिल्कुल जगह पे लगता था, वैसे बता दो। हाँ, लग रहा होगा बिल्कुल। मैं इस चीज को एग्री करता हूँ, इनका निशाना बिल्कुल लग रहा होगा, मैं इख्तलाफ बिल्कुल नहीं करता। लेकिन मैं एक चीज और सोचता हूँ कि आज की ईद में और हमारे बचपन की ईद में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ गया। बहुत फर्क है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ ना, बहुत उम्र से ज्यादा बच्चे जो है वो संजीदा हो गए। क्या वजह है इसकी? मतलब इसकी रीजन मुझे, हमने जो बचपन गुजारा ना, वो वाकई बचपन था, वो वाकई बचपन। अच्छा नहीं, हमारा एक तो देखें, अच्छा लड़की लड़के कुछ भी होते थे, कोई फर्क नहीं होता था उस टाइम ना। अब तो हो गया कि रिस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि हालात ऐसे हो गए। दूसरा ये कि बच्चे जो है ना आजकल मोबाइल यूज कर रहे हैं ज्यादा। और हालांकि मैं एक बात बताऊं शिकीर साहब आपको, मैंने भी कोमे पढ़ा, मैंने तो समझे अपने ये कोई बात नहीं कोमे लेकिन पढ़ा। आजकल का जो मैं देख रही उस टाइम की बात अच्छी थी, माहौल बहुत अच्छा था। और वो उस वक्त एक फ्रेंड सर्कल हमारा होता था, हम सब साथ मिलके एक मीट एंड ग्रीट होता था बहुत। अब जो है ना, अब सब जमा तो होते हैं लेकिन शको शुबहात के साथ जमा होते हैं। उस वक्त तो आप ये देखें ना, अगर मैं मेल हूँ तो मैं वो जो फीमेल मेरी कुलीग होती थी या आपस में हम स्टूडेंट्स होते थे, हम उनके घरों में चले जाते थे, सो जाते थे, बाद दफा वही उन्हीं की फैमिली ने उठाया, खिला भी दिया। वो आई हमारे घर पे, वो साथ बैठी, कोई मुझे याद है कंबाइंड स्टडीज होती थी कितना। और ईद खासकर मैं कहता हूँ कि इतनी एक जिसको असल एंजॉयमेंट कहते हैं ना, वो हमारा ईद का दिन होता था। और आज जो मेन मकसद है ना मेरा प्रोग्राम का, कि हम दो होस्ट जो आज साथ बैठे हैं, तो बताने का मकसद ये कि देखिए आप सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने तरीके से ईद गुजार रहे हैं, हंस के गुजारें, अच्छे से गुजारें। और आपके जो कहना चाहिए ऑफिशियल डिपार्ट के लोग हैं या आपके जो मिलनसार जो लोग हैं, उनके साथ मिलकर एक बॉन्डिंग के साथ ईद मनाना। अच्छा, एक चीज और बताओ, मुझे याद है कि वो अब तो हम लोग प्ले लैंड जाते हैं, कोई एरियाज होते हैं वहाँ जाते हैं, बच्चे भी साथ जा रहे होते हैं, हम एक तरफ बैठ जाते हैं या फिर जाके उसमें बैठ जाते हैं, बड़ा सिक्योरिटी प्रिकॉशंस का ख्याल रखें। उस टाइम तो गलियों में वो लकड़ी के झूले आया करते थे, याद है? बिल्कुल याद है। वो हाथ से पकड़ के वो चला रहा होता था, हम उसमें बैठ जाते थे। अच्छा, कभी वो झूला गिरता भी नहीं था। ये क्या, ये आजकल इतने बड़े बड़े झूले ये गिर भी जाते हैं ना। उसकी रीजन है, क्योंकि वजह ये हो गई कि या तो वो प्योरिटी नहीं रही। मेरी अम्मी एक बात कहती थी कि बेटा आज का जो आप दूध पी रहे हैं ना, जो भी कुछ है, वो पहले के पानी के बराबर था। ये हकीकत है, मतलब वो प्योरिटी थी कि हमने असली घी खाने वाले लोग हैं, भाई हम देसी लोग हैं। जो बात है, बेशक डाइट होती है सब कुछ, लेकिन जो असली ही खाने वाले लोग होते हैं उसमें देसीपन नजर आता है, असल होते हैं। हाँ। और कहने का मकसद ये, अपनी डाइट का आप ख्याल रखें, हर चीज का, क्योंकि देखिए ईद के दिन है, हल्की फुल्की बदहतियाती तो होनी ही होनी है ना। देखें वो तो ईद है, ईद के दिन का मकसद यही होता है कि खाओ पियो, लेकिन बात ये है कि इतना खाओ कि खुदा ना खास्ता डॉक्टर के पास जाके खर्च ना करना पड़ जाए, कि पता चले कि पैसा जो है आप डॉक्टर के जाके खर्च कर रहे हैं, वो ईदी जमा जो की हमने वहां जाकर खर्च कर। अच्छा, ये तो सही है साइमा। एक चीज और बताइए आप कि हम जब हमारा लड़कपन था, तो उसके बाद हम ईदी के पैसे छुपा के भी रखते थे। बिल्कुल, मैं तो रखता था। मैं भी रखती थी। उसके बाद जब ईद खत्म होती थी तो हम स्कूल जाते थे, और फिर उसके बाद पैसे रखे होते तो फिर स्कूल में हम एक छोटी सी पार्टी खुद
हाँ, दोस्त बिल्कुल, मिलकर कर रहे ईद होते पार्टी टीम, ना, हाँ, जिसमें सारे दोस्त होते थे। ऐसा होता रहा तुमने बिल्कुल क्या? मेरे साथ भी हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ। हम लोग सब मिलकर जो है एक वन डिश होती थी हमारी, उसके अंदर हम सारी डिशेस बनाते थे सब कुछ करके, और बकायदा कंट्रीब्यूशन होता था, कंट्रीब्यूट करके, और हम अपने टीचर के लिए कुछ लिखते थे। अच्छा, कुछ ऐसे हाँ, वर्ड्स हाँ। होते थे, कुछ शेरो शायरी होती थी, जैसे मेरी कुछ आइडियल थी टीचर्स, उनके लिए मैं कुछ लिखती थी। तो लिखने का शौक मुझे शुरू से ही था। आज भी कभी अक्सर आप मुझे देखते हैं हाँ, ना देखते हैं। बिहाइंड द कैमरा, या कभी हमारी मुलाकात होती है, क्या लिखती रहती हो हर वक्त, हाँ, तो ऐसे ही। ऐसे है ना। हाँ। तो मेरी आदत है, मैं लिखती जरूर अच्छा, उसको छोड़ो, हाँ, ये बताओ छोड़। कि ये जो कार्ड होते थे, हाँ, याद है? याद है। कितने बड़े बड़े कार्ड हाँ, वो हैं? मैं आज भी भेजती और हूँ। हम वो लेकर आते थे। देखिए, आज अगर कोई कर रहा है तो बड़ी बात है, मैं आज भी करती हूँ। माशाल्लाह। ये मैं कहता हूँ, हाँ। आप उस रीत को, अब हर चीज जो है ना वो व्हाट्सएप पे चली गई है, बिल्कुल। लेकिन वो कार्ड लेकर फिर हाथों से लिखना, उसको हाँ। सजाना, और यहाँ तक कि परफ्यूम भी लगाना परफ्यूम भी कि लगाना। अब वो कई रिश्तेदार को किसी को दिया जा रहा है, क्योंकि हाँ। उस वक्त तो वो मामलाती रिश्तेदारों तक की हद अलग हुआ करते थे, थे। बाद में मामलात खराब होते, लेकिन वो चीजें खत्म नहीं हो गई। हो गई हैं, बिल्कुल हैं? हो गई हैं, लेकिन मैंने आज भी उस चीज को, मैं बताऊं आपको सच्ची बात जो है, क्योंकि आज आप उगलवा रहे हैं वो सारी नहीं, चीजें। मैं ईद कर रहा हूँ ना, ईद की ईद का दिन है, तो हाँ, हम तो मैं आज भी अपने हाथ से, मैं बाय नहीं करती, मैं बनाती हूँ, अच्छा। पेंट करती हूँ, क्योंकि Good. मेरे पास कार्डबोर्ड है, तो उसके ऊपर शीट कार्ड से बना के और बकायदा उसमें खुद अपने हाथ टाइम से। कब मिलता है तुम्हें साहब? टाइम मिलता नहीं, टाइम निकालना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। ये मैं बात जरूर ये है कि ईद का दिन है, मैं ये कहूंगा कि अपने प्यारों के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए, पड़ता है। और ये टाइम इसलिए निकालना चाहिए कि देखें, हाँ। हम मानते हैं हमारी बहुत मसरूफियात है, हाँ। शायद इस मसरूफियत में हम कुछ ना कुछ पीछे छोड़ देते हैं, हैं। और वो आज का दिन जो है वो ये सबक देता है कि आपने अपने रिश्तेदारों के पास जरूर जाना है, जरूर जाना और है। जाइए, मिलिए, और अगर कोई गलती से आपसे नाराज है तो आप थोड़े से अपने आप को बड़ा कीजिए और उनसे जरूर मिलिए, क्योंकि ये खुशी का दिन है ना। क्या ख्याल है? मुस्कुराने का दिन है, गुनगुनाने का दिन है, और इसमें अपने प्यारों को भी याद रखें, अपने लोगों को, और उन दोस्तों को कि जो 7 समंदर पार हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे फ्रेंड्स जो बाहर चले गए, तो उनके पास भी वो मैसेजेस जाते हैं। बेशक अब व्हाट्सएप आ गया है, सब चीजें, और वीडियो कॉल्स पे बात हो जाती हैं, तो उन, अच्छा मेरी तो अब ऑनलाइन ईदी भी आती है, जो बात है भाई, क्योंकि भाई मेरी बड़ी बहन बाहर होती है भाई, ये नहीं छोड़ने वाली ना, ये नहीं छोड़ने मैं वाली, सच्ची बता रही हूँ। हाँ, ये बिल्कुल, ये पैसे के पीछे पड़ी हुई है। हाँ, ऑनलाइन ईदी भी लें आप, जो आपके लोग 7 समंदर पार हैं उनसे बोलें कि ईदी का रिवाज जो है वो 7 समंदर पार भी। अच्छा, गुनगुनाने पे याद आई हाँ। ऐसी, क्योंकि तुम्हारी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आवाज आपको बहुत अच्छी दी है। कोई ईद पे भी कुछ गुनगुनाया है कभी? हाँ, बिल्कुल गुनगुनाया है क्या? अच्छा, एक थोड़ा सा गुनगुनाइए। नहीं, आपको तो आवाज नाज़िया है। हसन की आवाज का मुझे बहुत पसंद है गाने ना, तो मुझे एक गाना बड़ा पसंद है, चले मैं गाती हूँ। जरूर 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 जरूर। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, खुदा से दुआ है मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है मेरी इल्तिजा है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। क्या बात है जनाब, क्या बात है। बगैर म्यूजिक है, बगैर म्यूजिक के ही माशाल्लाह, लेकिन आवाज है ना, देखो अल्लाह ताला ने आपको आवाज दी है, इतनी खूबसूरत आवाज है, इसी का तो आप फायदा उठा के ईदी लोगों से समझती रही ना। और ये ईदी वैसे आपने सबको दी है इस वक्त, जो आपने गुनगुनाया है गाना, और ये वाकई नाज़िया हसन। मैं ईदी सबको देती भी हूँ, जो मेरी आदत है शुरू से ही है, और सबको। चले, मैं जाते हुए इनसे ले लूंगा ईदी, खैर है, आप टेंशन नहीं ले, मैं आप लोगों की जगह मैं ले लूँ, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कई लोग ऐसे बताते रहते हैं। अच्छा, ये तो तोहफे तोहफे देते रहना चाहिए ना भाई। देखिए, हमारे नबी ने भी फरमाया, और हमारे कि तोहफे देने से और आपकी मोहब्बतों में, आपके रिश्तों में खुलूस का इजाफा भी होता है, और उसकी एक याद ताज़ा ये होती है कि आपने अपने प्यारों को याद रखा हुआ है ना। अच्छा, मुझे आज भी याद है, पता है क्या होता था, हम छोटे छोटे से गिफ्ट खरीदते थे और अपनी अपनी फ्रेंड्स को, अपनी, अच्छा मैंने अम्मी को हमेशा गिफ्ट दिया था। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, माँ को देना चाहिए तोहफा। वो दुनिया से रुखसत हुई थी, तो मैं अपनी बहनों से पता है क्या बात कहती थी, मैं कहती थी अब मैं किसको गिफ्ट दूंगी, मैं तो अम्मी, क्योंकि बेशक माँ ने सारी जिंदगी हमें दिया ना, हर चीज दी, शादी के बाद भी और शादी से पहले भी, लेकिन हमने उनको क्या दिया। अब वो दुनिया से जा चुकी हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि उनके लिए दुआ करूं और मैं वहां जाती हूं। ये भी गिफ्ट है,
ये भी गिफ्ट है, बहुत बड़ा तोहफा है। और बेटी और औलाद की वैसे भी, अगर मैं एक आपको बात बताऊं, थोड़ा सा सीरियस नोट पे बता रहा हूँ कि औलाद की जो माँ बाप चले जाएं तो उनके पीछे कुरान पढ़ के बख्शना, दुआएं मांगना, ये सबसे बड़ी फजीलत है और कबूलियत है। यकीन करें, जब पहला मैं स्पून लेती हूँ शीर खुरमे का, क्योंकि हमारी रिवायत थी, अम्मी याद आती थी। और वो क्योंकि मैं वाहिद वो डिश थी जो मैं खड़े होकर देखती थी अम्मी बनाती कैसे हैं। और मैं मेरे घर में, मेरी पूरी फैमिली में बाकायदा सब यही कहते हैं कि सायमा के हाथ का जो है ना, वो अम्मी का फ्लेवर आता है। चले सायमा से इनकी अम्मी का फ्लेवर इंशाल्लाह चेक करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं, मजे की बात ये कि मैं बहुत छोटा था, शायद 8 क्लास में था, अब्बू की डेथ हो गई ना। अच्छा। तो अम्मी ने ही मेरी जो असल जो वो लड़कपन था, जाहिर सी बात है, लेकिन जो बचपना था अब्बू के साथ, जाहिर से अब्बू साथ होते थे और बड़ी इंजॉय करवाया। अब्बू बाप होता है, आपको पता है, बाप का एक साया जब तक हो, लेकिन अम्मी ने बहुत साथ दिया। देखिए, मेरी अम्मी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने तालीम भी दिलवाई। और जो ईद आती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि जो पहली ईद थी अब्बू के बाद, तो वो थोड़ी हमारे लिए परेशान, बाद में तो ऐसा लगता था कि अम्मी ने सारी चीजें मेंटेन कर दी हैं, मैनेज कर दी हैं। और इतनी अम्मी इतने अच्छे तरीके से सारे खानदान को लेके चलना, अपनी बेटियों को लेके चलना, फिर बेटे को, अच्छा मैं चूंकि मतलब मेरी बहनें मुझसे बड़ी हैं, लेकिन बेटों में मैं बड़ा था, तो अम्मी बहुत ज्यादा मेरी तरफ रहती थी कि शकील का ख्याल रखो, टेंशन ज्यादा रहती थी। और मैं सबसे बड़ी बोटी आपको तो नहीं मिलती थी? बोटी भी मिलती थी। अच्छा, एक और मैं बताऊं, अगर लंबा पानी सालन भी बना है ना, मैं आपको बताऊं, लंबा पानी सालन भी बना है तो अम्मी क्या कहती, थोड़ा सा मेरे लिए निकाल के रख देती थी, ये नखरीले ये नहीं खाएगा। तो माँ ये करती है। देखिए, मैं एक बात तो मुझे पता है, आई विटनेस, दोनों भाइयों के लिए स्पेशल जो है ना वो निकाल दिया जाता था। अच्छा, ये होता है। अच्छा, ये आज भी होता है, ऐसा नहीं कि पहले होता था, ये आज भाइयों के लिए मैं भी निकालती हूँ। अच्छी बात है। देखिए, आप माँ का एक किरदार अदा कर रही हैं, और आज भी कई बहनें ऐसा करती हैं। मेरी अपनी बहनें, हालांकि वो ब्लाइंड हो गई हैं, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि वो कॉल करके मुझसे पूछती रहती हैं कहाँ हो, कैसे। और मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप ये दिन, आज का जो दिन है ना, इसको जाया नहीं करना, इसको अपने प्यारों के साथ जरूर। और जिस तरह आज मैं और सायमा हंसी मजाक से बात कर रहे हैं ना, इसी तरह जाके आप उनसे भी बात कीजिए, उनसे एंजॉय कीजिए। देखिए, एक चीज ध्यान में रखें कि सायमा ने अपना जैसे बताया कि वालिद साहब ने उनको किस तरीके से, और फिर माशाल्लाह नात ख्वानी, फिर उसके बाद गुनगुनाना, तो ईदी वसूल कर दी। ऐसे ही आप भी करें ना वसूल, यही तरीका करें। अच्छा, एक और चीज है सायमा, इससे मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ता था। पता क्या रीजन थी? क्या? कि मुझे लगता था कि जैसे मुझे ना ज्यादा अटेंशन दी जा रही है, क्योंकि सब बहन भाई होते थे, लेकिन अब्बू मुझे कॉल करते थे, सायमा बेटा जरा इधर आओ, तो मैं कहता वो क्यों? कॉन्फिडेंस बढ़ता था। और वही चीज आज जो आप देखते हैं ना कि मैं एज ए आरजे या होस्टिंग कर रही हूँ, कुछ भी व्हाटएवर, तो उसकी रीजन यही कि मेरे फादर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था। उन्होंने बताया, बेशक ठीक है ये गॉड गिफ्टेड होता है, आवाज मुझे मिली, क्योंकि मेरी फैमिली में सबकी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन उसको निखारने में ना मेरा अपना भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल आपका रोल है, कभी-कभी शाबाशी देती हूं। नहीं देनी चाहिए शाबाशी, क्योंकि रीजन ये है कि देखिए, ये कोई मजाक नहीं होता है आवाज निकालना, और ये मुश्किल काम है। क्योंकि हमसे कोई कहे ना गुनगुना के बताते, तो हम नहीं गुनगुना सकते, हमसे आप बातें करवा लें। अचानक इन्होंने बोल दिया, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं कुछ गुनगुनाऊंगी। हाँ, लेकिन देखिए, कोई प्लान से हम बैठे भी नहीं है, हम तो जस्ट एक हुआ कि जी ईद पे हमने शो करना है, सो हम आ गए। ये हो रहा था कि क्या बात करेंगे, तो देख लें कहीं कोई लिखा हुआ आपको नजर नहीं आएगा। कोई हम स्क्रिप्टेड नहीं है भाई, हम फिल्मबंदी करने वाले। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं साहिबा, मैं चूंकि जब मैं आ रहा था, ईद है, जाहिर सी बात है कि कुछ एरिया से मैं गाड़ी से जब आ रहा था, तो बड़े छोटे एरियाज मुझे नजर आए, जो मतलब मैं कह सकता हूँ मिडिल क्लास तो नहीं, बल्कि पसमानदा कह सकता हूँ। तो वहां मैंने बच्चों को देखा, तो वो बड़े कुछ चश्मे लगाए हुए थे, कुछ वो आर्टिफिशियल गन्स उनके हाथ में थी, तो वो एंजॉय कर रहे थे एक मस्त जिंदगी जिसको कहते हैं ना। मुझे ऐसा लगा कि वो बचपन हमारा भी शायद ऐसे ही था, मस्त वाला था। अच्छा, उस टाइम ना पता नहीं आपका था नहीं था, मैंने तो देखा था हमारे यहाँ ना बकायदा डोंकी कार्ट होती थी ना, वो स्पेशल चलती थी। वो क्या होता था जनाब, वो कैमल कार्ट, डोंकी कार्ट, ये लेकर एरियाज में घूम रहे होते थे। असल में उस टाइम फ्लैट्स वाला चक्कर इतना नहीं था, खुले एरियाज होते थे, खुले घर थे भाई, सहन ही इतने बड़े बड़े होते थे। तो अब तो खैर वो जिंदगी नहीं रही, लेकिन अलबत्ता ये बताओ, ये तो सब चलता रहेगा। ईद है, एक सवाल आ गया मेरे पास जी। अच्छा, नहीं मैं सवाल नहीं कर रहा, ईद के ऊपर ही बात कर रहा हूँ मैं, और कोई आपसे सवाल नहीं कर रहा। जी बोले। कल तक आप ईदी लेती रही, आज आप ईदी देती हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ये एक वो स्टेज आ गया है कि ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से भी होगा, लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने अगर आपको ये दोनों चीज़ें अता कर दी ना, कि ईदी ली भी और अब दे भी रहे, तो ये समझिए ये ब्लेसिंग है कि आपको देने वाले में भी रखा है और लेने वाले में भी रखा है। क्योंकि मैं जिनसे छोटी हूँ वो आज भी मुझे देते हैं, और मेरे बहनों ज्यादा लेती हो कम देती हो? मैं ज्यादा ईदी लेती हूँ। मैं कहती हूँ सबसे बड़ा वाला नोट चाहिए मुझे। हाँ, अच्छा, बस सबसे बड़ा तो 5,000 का
मैं वही उसी से स्टार्ट है, अच्छा वही एंड है। अच्छा उसी से स्टार्ट है, उसी से एंड है, लेकिन जाते तो उससे ज्यादा है कम? ज्यादा ही चले जाते हैं, ज्यादा क्योंकि चले भाई बच्चे जो है ना, हाँ। उनकी तो डिमांड आजकल बहुत ज्यादा हो गई है। वो कहते हैं बिल्कुल। मम्मा होता है क्या है इससे, ये 500,000 से क्या होता है भाई, ये तो अभी खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा ये तुम लोग लूट रहे हो मुझे। हाँ कब्जा तो नहीं करती आप उनकी ईदी पे? पहले करती थी, अब नहीं। जब वो हाँ। छोटे थे, अब वो बड़े हो गए ना, वो अब खुद तो- माशाल्लाह से अर्न कर रहे हैं, तो- तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और हमें इशारे होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये पता है ना आपको कि ये टाइमिंग बड़े बड़े जायज इशारे हैं। जायज इशारे हैं। ये इशारे हैं कि लेकिन जनाब यकीन जाने शकील साहब, बहुत अच्छा लगा, लिटरली बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम आज हम कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम टुगेदर इन फ्रेम, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जो लोग मुझे देख रहे हैं, पसंद करते हैं, और मेरी भी दिल की ख्वाहिश थी कि आज कुछ डिफरेंट हो, कुछ ऐसी ईद हो जो हमें याद रह जाए, कुछ ऐसी यादें हो जो हम आपके साथ शेयर करें। आपने भी की, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं क्या मैसेज दूंगा जी, मेरा तो एक ही पैगाम है कि ईद है, खुशी का दिन है, खुशियां बांटे बस। छोड़ दें गमी परेशानी को, बहुत सारी परेशानियां हम पे, आप उसको भूल कर सिर्फ और सिर्फ अपनों में, प्यारों में, रिश्तेदारों में, हर जगह जो मिले सिर्फ खुशियां बांटे, बस यही है मेरा पैगाम। और मेरा भी एक मैसेज है ईद के दिन कि टेंशन्स लेने से, परेशानी लेने से कभी परेशानी जाती नहीं है, खुश रहने से खुशी जरूर आ जाती है। तो ये चीज़, ये मेरी जिंदगी का एक वो अमल है जिसको मैंने अपनाया हुआ है। और अगर लोग मुझे कहते हैं ये हर हाल में खुश रहती है, हर हाल में इसको हमने हंसते हुए देखा है, ये मेरा एक स्लोगन भी बन गया है, उसकी रीज़न यही है कि खुशियाँ बांटेंगे ना, खुश रहेंगे, तो लौट के अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे देगा। बिल्कुल ऐसा तो ही ये है। वो मैसेज है आप सबके लिए। अपना बहुत ख्याल रखें, और ये खुशियों के दिन है, सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, और अपनी दुआओं में साइमा बिल्कुल। सिद्दीकी को, शकील बेग साहब को याद बिल्कुल, आप रखिएगा। याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।